जेजे के चैप्टर 259 आ चुका है। इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है चोसो की डेथ। चैप्टर स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से, जिसमें यूजी की ट्रेनिंग चल रही होती है और इसे बताने की जरूरत नहीं है कि यूजी की कौन सी ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर चोसो यूजी को ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन यूजी को कुछ घंटा भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि चोसो उसे सही से समझा नहीं रहा था। वह बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, थोड़ा सा हाथ को ऐसे घुमाओ, वैसे घुमाओ। बेल चोसो यूजी को इसलिए नहीं सिखा रहा था क्योंकि उसने कभी भी कस्ट टेक्निक को यूज करना नहीं सीखा था किसी से भी। उसे तो वह अपने हिसाब से ही यूज कर लेता था ऑटोमेटिक ही। इसके बाद कामो उसे बताता है कि कैसे ब्लड को कंप्रेस किया जाता है, ब्लड जो है ब्लड मैनिपुलेशन में कैसे काम आता है। ब्लड मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ पियर्सिंग ब्लड नहीं, और भी काफी सारे यूज होते हैं। जब कामो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता है तब चोसो उससे थोड़ा सा जलीस फील करता है और उसका मॉडल तुम देख सकते हो। चोसो को लगता है कि मैं अपने भाई को नहीं सिखा पा रहा हूँ, इसलिए वह थोड़ा सा नाखुश होता है। यूजी चोसो के बोलता है कि इसे कहते हैं सिखाना, इससे सीखो। यहाँ पर तुम लोग सोच रहे होंगे कि यूजी सोल स्वैप करके चोसो से क्यों नहीं सीख लेता। इसका जवाब हमें स्टार्टिंग में बता दिया जाता है कि यूजी सिर्फ यूता और कुसाकाबे से अपनी सोल स्वैप करेगा और उनसे ही सारी चीजें सीखेगा। कुसाकाबे से तो उसने सिंपल डोमेन सीखा था, लेकिन यूता से उसने क्या सीखा? आरसीटी बस। मुझे लगता है यूता से उसने और कुछ भी सीखा होगा जो हमें बाद में रिवील होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रूमेन सुकना। यहाँ पर नरेटर बता रहा होगा रूमेन सुकना अपना फर्नेस डोर यानी उसकी फायर वाली पावर तभी ओपन कर पाता है जब वह अपने क्लीवर डिसमेंटर रिलीज कर देता है, यानी कि सेट कर देता है किसी पर। यहाँ पर तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि रूमेन सुकना एक शेफ है जो कि पहले सब्जी को काटता है फिर उन्हें जलाता है। ऐसे ही सुकना की टेक्निक काम करती है। सुकना की फायर वाली पावर की रेंज और स्पीड दोनों ही कम होती है, जिन्हें वो बढ़ाने के लिए बाइंडिंग भाव का यूज करता है। सुकना जब वो अपना डोमेन यूज करता है तो ये फायर वाली पावर उसके पूरे डोमेन में फैल जाती है, लेकिन इन बाइंडिंग भाव के चलते वह केवल एक ही टारगेट पर हिट कर पाता है। अगर तुमने गौर करा हो तो ये पहले भी हो चुका है, हमने पहले भी देखा है। जब भी सुकना फायर वाली पावर का यूज करता है वह एक ही बंदे पर हिट कर पाता है, जैसे कि तुमने देखा होगा मोहरागा पर और एक जोगो पर। इसके बाद जैसे ही सुकना अपनी फ्लेम वाली पावर को रिलीज करता है तभी हमें एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा धमाका था। तभी और हमें बोलती है ये हमारी जीत है। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे मन में पहले से चल रहा था कि सुकना ने अपनी फायर वाली पावर गोजो के अगेंस्ट यूज क्यों नहीं की। हम लोग सोच रहे थे कि सुकना को जरूरत ही नहीं पड़ी होगी क्योंकि सुकना ने गोजो को हरा दिया था, लेकिन इसका कारण और कुछ है। क्योंकि सुकना अगर इसे बिना डोमेन के यूज करता तो गोजो को ये हिट ही नहीं कर पाती, क्योंकि ये काफी ज्यादा कमजोर थी। ऐसा नहीं था कि सुकना अपनी इस फायर वाली पावर को यूज करना नहीं चाहता था, वह यूज करना चाहता था लेकिन वह यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गोजो डोमेन की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा था, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी अंदर से ज्यादा मजबूत कभी बाहर से ज्यादा मजबूत, जिसके कारण वह अपनी बाइंडिंग पावर को सही से यूज नहीं कर पा रहा था। इसके कारण ही उसने अपनी फ्लेम वाली पावर यूज नहीं की। तो तुम समझे कि सुकना ने अपनी फायर पावर गोजो के अगेंस्ट क्यों यूज नहीं की। इसके बाद हम देखते हैं यूजी और चोसो को, जो कि काफी ज्यादा डार्क से बैकग्राउंड में हमें दिखाए जाते हैं। यहाँ पर यूजी कहता है चोसो तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर चोसो बोलता है आई एम सॉरी, तुम्हारी ट्रेनिंग में भी मदद नहीं कर पाया। यहाँ पर चोसो सुकना की फ्लेम से बचने के लिए अपने ब्लड का यूज करके एक बैरियर बनाता है जिससे कि यूजी बच पाए। यहाँ पर चोसो सुकना की फ्लेम से जल गया था। इसके बाद चोसो और यूजी को हमें इमेजिनरी दुनिया में दिखाया जाता है जिसमें वे पहले भी मिल चुके हैं। यहाँ पर चोसो कहता है कि तुमने आरसीटी मुझसे भी पहले सीख ली। यहाँ पर यूजी कहता है वो तो सुकना मेरे अंदर था इसलिए मैंने जल्दी सीख ली। यहाँ पर चोसो कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि छोटे भाई तो बड़े भाई को सरपास करने के लिए ही होते हैं। चोसो दोबारा से यूजी सॉरी मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। और यहाँ पर चोसो डेथ पेंटिंग से भी बात कर पा रहा था, जिन कैसे पता नहीं, लेकिन वो बात कर पा रहा था। इसके बाद चोसो और यूजी दोनों एक दूसरे को थैंक यू कह के चोसो अलविदा कर देता है, और तुम देख ही सकते हो फ्लेम से चोसो का क्या हाल हो गया है। इसके बाद चोसो ने जो ब्लड से बैरियर बनाया था वो भी खत्म हो जाता है। इसके बाद यूजी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कोई है यहाँ पर, और वह काफी ज्यादा दुखी भी होता है अंदर से। लेकिन यूजी अपना रोल फुलफिल करने के लिए दोबारा से खड़ा होता है और फाइट करने के लिए रेडी होता है। इसके बाद सुकना, जिसका दूसरा हाथ भी वापस आ चुका होता है, यूजी सुकना को देखकर जोर से चिल्लाता है सुकना। इसके बाद फाइट में एंट्री लेता है तोड़ो, जिसे देखकर यूजी शॉक हो जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि तोड़ो इतने टाइम से कहाँ था, ये अब कैसे आ गया। तो इसके लिए हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक, जहाँ पर तोड़ो और मेमे बात कर रहे होते हैं कि बात कर रहे होंगे सुकना के डोमेन की। अगर सुकना डोमेन यूज कर लेता है तो हम लोगों को कैसे बचाएंगे। यहाँ पर मेमे कहते हैं कि मैं अपने क्रॉस से लोगों को ढूंढूंगी और तुम अपनी भूगी टेक्निक से जगह स्विच कर देना।
और तुमने पिछले चैप्टर में देखा भी होगा कि हमें क्रॉस भी दिखाए जाते हैं जो कि क्लिप्स की वजह से कट गए होते हैं। यहाँ पर मेई तोजो से पूछते हैं कि क्या तुम कर पाओगे, क्योंकि सुकना के डोमेन की रेंज जो है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर तोजो बोलता है कि आई कैन फील इट द पल्स ऑफ बुगी वुगी। तोजो को लगता है कि वह माइतो के साथ फाइट करने के बाद भी उसकी कस्ट टेक्निक में अभी भी दम है। और टोडो इस बात को यूजी से सीक्रेट रखने के लिए बोलता है, क्योंकि इसका कारण था कि यूजी सुकना यूजी के अंदर काफी टाइम तक था, तो उसे लग रहा होता है कि सुकना उनकी बातों को सुन ना ले। यहाँ पर मूवी बोलती है कि मैं कुछ नहीं कहूंगी। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पर नरेटर हमें बताता है कि टोडो चाहता तो था कि सबको बचा ले, लेकिन चोसो और यूजी सुकना के डोमेन के बिल्कुल बीच में थे, जिसके कारण वह उनको बचा नहीं पाया, क्योंकि उसकी बुगी बुगी टेक्निक की रेंज उतनी नहीं थी। और इसी के साथ चिल्लाते हुए बोलता है कि सब लोग ठीक हैं, क्योंकि यूजी को लग रहा होता है कि सुकना के डोमेन में जो फ्लेम्स फैली थी उनकी वजह से सारे लोग मारे गए। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी और टोडो दोनों ही निकल पड़े सुकना से फाइट करने के लिए। और यहाँ पर एडिटर लिखता है ब्रदरली बॉन्ड लिंकेड ऑन द पाथ ऑफ विक्ट्री। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।